हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रौनक मॉनिटर। फ्रेंड, जो भी कैंडिडेट मारुति सुजुकी में जॉब करना चाहते हैं, जो भी इंटरेस्टेड हैं और वेट कर रहे थे कि उनके स्टेट में कब वैकेंसी आएगी और वो कब फॉर्म फिल करेंगे, कब ज्वाइन करेंगे, तो आपको बता दूं आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि मारुति सुजुकी की तरफ से 5 राज्यों में वैकेंसी ओपन कर दी गई है। अभी मैंने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि जो हिमाचल प्रदेश की उसमें वैकेंसी ओपन की गई थी, लेकिन 5 राज्यों में फिर से वैकेंसी ओपन कर दी गई है, चालू हो गई है। तो उसमें किस कौन-कौन से राज्य के लिए वैकेंसी ओपन हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये जो एम्प्लॉयमेंट है यानी जो जॉब है ये एफटीई की है जॉब, तो जिसमें आपको 3 साल जॉब करने का मौका मिलता है मारुति में। तो इसमें आप देखिए ये जो मैं ज़ूम कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देखिए ये जो राज्य में आपको उड़ीसा, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और असम। तो इस राज्य के जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी बच्चे हैं, वो इस फॉर्म को आप एफटीई में मतलब आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि 5 राज्यों में वैकेंसी ओपन हो गई है। फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है पूरा वही रहने वाला है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। फिर भी मैं आगे इसमें अब नया मैं फिल करके नहीं वही आगे मैं क्लिप लगा दूँगा। इसमें जो फॉर्म फिल करने का जो सारा प्रोसेस है तो उसको आप देख लीजिएगा और अच्छे से भरिए बिना गलती के। क्योंकि आप अगर इस फॉर्म में एक भी कहीं भी आप स्पेलिंग में या कुछ भी आपका मिसमैच होता है डीवी के दौरान, तो आपको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आप इन फ्यूचर बाद में भी फॉर्म भर नहीं पाएँगे, आपको दिक्कत होगी। तो फॉर्म आपको जो है बहुत ही ध्यान से फिल करना है। तो और बिहार के बच्चे काफ़ी कमेंट कर रहे थे कि बिहार की कब ओपन होगी, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है और पंजाब उसी प्रकार से ही और असम का है, उड़ीसा। और आगे आने वाले कुछ 1 महीने के अंदर मुझे जो न्यूज़ मिली है कि यूपी की भी ओपन होने वाली है, यूपी, राजस्थान, एमपी और ये सब जो राज्य हैं, यहाँ से ज़्यादा बच्चे जो जाते हैं ज़्यादातर इमारती में। तो उसकी भी ओपन होने वाली है वैकेंसी, तो आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आगे कोई अपडेट आती है, नए राज्यों की वैकेंसी जैसे ही ओपन होती है, मैं आपको तुरंत चैनल के माध्यम से पूरा प्रोसेस बता दूँगा, मतलब अप्लाई करने का जो भी अपडेट है, वो आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले इस पोर्टल पर आ जाना है, सनब्राइट मैनपावर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ये जो कंपनी है, ये वेरिफाइड और मारुति सुजुकी की एक पार्टनर है, मैनपावर जो उनको सप्लाई करती है। तो इस पोर्टल का जो लिंक है, वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो यहीं से आपको फॉर्म फिल करना है, क्योंकि प्रोसेस जो है अभी इन्हीं के पोर्टल से अभी चालू हुआ है। और ये जिन-जिन राज्यों का है, ये आप देख सकते हैं, आप जिस भी राज्य में रहते हैं, उस राज्य को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में आपको आगे बढ़ना है। मैं यहाँ पर बिहार का दिखाने जा रहा हूँ, तो मैं बिहार को सिलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद में न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन का पूरा फॉर्म है, वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो वैकेंसी है अभी वो खरखोदा जो नया प्लांट बना हुआ है मानेसर में, तो वहाँ के लिए ये ओपन हुई है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना फुल नेम टाइप करना है, उसके बाद में फादर का नाम, उसके बाद जेंडर, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और सबसे जो ज़रूरी बात है वो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो नाम और जो डेट ऑफ बर्थ आप फ़िल करोगे, वो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हाई स्कूल की मार्कशीट और आईटीआई में जो नाम लिखा हुआ है जैसा, वो सब सारी चीज़ें आपकी मैच होनी चाहिए। अगर आपका कुछ भी मिसमैच है, तो फॉर्म भरने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जब आपका टीवी होगा, तो आपको निकाल देंगे, वो रिजेक्ट कर देंगे आपका फॉर्म और इन फ्यूचर भी आप फिर भर नहीं पाएँगे। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो आप सबसे पहले उसको करेक्शन करा लीजिए, सही करा लीजिए। देन उसके बाद आप फॉर्म फिल कीजिए। अब नीचे आएँगे, यहाँ पर आपको अपनी एक ईमेल आईडी देनी है, उसके बाद में मोबाइल नंबर, हाईएस्ट जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में अल्टरनेट कोई भी एक नंबर यहाँ पर दे देंगे। नीचे आएँगे, यहाँ पर आपको अपना प्रेज़ेंट एड्रेस देना है, उसके बाद में परमानेंट एड्रेस अगर सेम है दोनों, तो यहाँ वाला प्रेज़ेंट वाले में फ़िल करके आपको प्रेज़ेंट एड्रेस वाले में कॉपी एड्रेस पर टिक कर देना है। तो आपका जो प्रेज़ेंट एड्रेस है, वो इसमें परमानेंट एड्रेस में कॉपी हो जाएगा। अब नीचे आएँगे, यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, उसके बाद में डोमिसाइल स्टेट, जिस भी राज्य में आप रहते हैं, उसके बाद में मैरिटल स्टेटस, उसके बाद में ब्लड ग्रुप। अगर आपको नहीं पता है, तो आप पहले इसको चेक करा लीजिए, उसके बाद में इसको फिल कीजिए। उसके बाद में आपको अपना आधार नंबर, उसके बाद में पैन कार्ड नंबर फिल करना है। अब नीचे आएँगे, यहाँ पर आपको एजुकेशन डिटेल में सबसे पहले हाई स्कूल की डिटेल देनी है। हाई स्कूल जो आपका कॉलेज था, वो आपने जो आपके कॉलेज का नाम है, उसको यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद में रेगुलर था या कॉरेस्पॉन्डेंस था, वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। स्टार्टिंग मंथ, स्टार्टिंग ईयर, उसके बाद में पासिंग मंथ, पासिंग ईयर और जो परसेंटेज है, वो आपको कैलकुलेट कर लेना है, नंबर देख कर के। उसके बाद में यहाँ पर टाइप कर देना है। उसके बाद में 12th और ग्रेजुएशन अगर आप देना चाहते हैं डिटेल तो दे सकते हैं, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे आएँगे, यहाँ पर आईटीआई की डिटेल्स में आपको आईटीआई का जो कॉलेज का नाम है उसको फिल करेंगे, किस स्टेट में आपने आईटीआई किया हुआ है, उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आईटीआई का जो कॉलेज था वो गवर्नमेंट था या प्राइवेट था, उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में आईटीआई स्टार्ट ईयर, किस ईयर में आपने एडमिशन लिया था उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में पासिंग ईयर, फिर सेलेक्ट काउंसिल, जो भी काउंसिल है आपका एनसीवीटी, एससीवीटी
उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में कितने मार्क्स आए थे उसको यहाँ पर फिल करेंगे, आउट ऑफ मार्क्स टोटल मार्क्स आपके कितने थे, तो यहाँ पे टाइप कर देंगे। नीचे आएँगे, अगर आपने अप्रेंटिस किया हुआ है पहले से कहीं और, तो येस करके उसकी यहाँ पर आपको डिटेल देनी है। अगर आपने अप्रेंटिस नहीं किया है तो इसको नो पे रहने देंगे। उसके बाद में वर्क एक्सपीरियंस में अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर, एक्सपीरियंस्ड है तो एक्सपीरियंस्ड सेलेक्ट करके यहाँ पर उसकी डिटेल देंगे, और अगर फ्रेशर है तो फ्रेशर रहने देंगे। इसके बाद में फैमिली इन्फॉर्मेशन में आपको अपने फादर का नाम, एज, ऑक्यूपेशन क्या आपके पिताजी करते हैं, उसके बाद में एनुअल इनकम, ये सारी आपको फैमिली डिटेल आपको देनी है। मदर का नाम, ब्रदर का नाम, सिस्टर, जो भी आपके अपने केस में जो अवेलेबल है वो सारी आपको डिटेल्स यहाँ पर सारी दे देनी है। नीचे आएँगे, यहाँ पर मोर इन्फॉर्मेशन में कंप्यूटर नॉलेज, तो अगर आप कंप्यूटर में किसी प्रकार की नॉलेज रखते हैं तो उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, इंटरनेट बेसिक जो भी है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में अगर आप फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं तो येस, वरना नो, वैसे इसको नो ही रखिए क्योंकि फिज़िकली हैंडीकैप्ड तो हायर ही नहीं करेगी ना कंपनी। तो इसके बाद में इफ येस तो यहाँ ये भर देंगे। उसके बाद में नीचे आएँगे, नीचे सेक्शन में अगर आपको कोई डिसीज़ है जो इसमें लिखी हुई है तो उसको येस करेंगे। डिसीज़, कोई गंभीर डिसीज़ से रिलेटेड आप दवा भी ले रहे हैं लॉन्ग टाइम से, तो येस करेंगे, वरना उसको नो पे रहने देंगे। उसके बाद में नीचे आएँगे, यहाँ पर आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो येस करेंगे, और ड्राइविंग स्किल कौन-कौन सी है, आपको कौन-कौन सी आती है, टू व्हीलर चलाना आता है तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। लाइट कमर्शियल व्हीकल जो कार वगैरह होती है वो भी चलाना आता है तो उसको फिर टिक कर देंगे। कमर्शियल में जो ट्रक वगैरह आ जाते हैं तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने केस में इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में नीचे आएँगे, यहाँ पर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर देना है। नीचे फिर आपको लिखा हुआ है, क्या आपने इस कंपनी में पहले आवेदन किया है? यदि हाँ, तो कब और कहाँ? अगर आपने पहले आवेदन किया है, तो उसकी यहाँ पर डिटेल आपको देनी होगी। फिर इसके बाद में क्या आपने मारुति सुजुकी एस एसएमजी के साथ काम किया है? यदि हाँ, तो कृपया विवरण दें। अगर आपने पहले एमएसआईएल मतलब मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड आपने पहले जॉब किया हुआ है एज़ ए अप्रेंटिस, या किसी और आपने जैसे सीडब्ल्यू, टीडब्ल्यू चलती है इसमें इसकी, और अभी तो आप जिसमें भी अगर पहले कर चुके हैं, तो उसको येस करेंगे और उसके नीचे डिटेल देंगे। नहीं दिया तो नो पे रहने देंगे। अब नीचे आएँगे, यहाँ पर अगर आपके कोई रिलेटिव या कोई भी जो नीचे यहाँ पर दिए हुए हैं ऑप्शन, जैसे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, किसी ने जॉब किया हुआ है पहले तो उसकी, या कर रहे हैं तो सेलेक्ट करेंगे और डिटेल देंगे, नहीं किया है तो नो वन पे रहने देंगे। नीचे आएँगे, यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज, आपको कौन-कौन सी लैंग्वेज आती है, उसको यहाँ पर टाइप करेंगे, और क्या-क्या उसमें आपको जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना तीनों चीज़ें, तो तीनों पे आपको टिक कर देना है उस लैंग्वेज को फ़िल करके। उसके बाद में नीचे आएँगे, यहाँ पर अब आपको दस्तावेज़ अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में आपको अपनी पिक, मतलब जो आपका फ़ोटो है वो अपलोड करना है। उसके बाद में सिग्नेचर, फिर 10th की मार्कशीट, फिर उसके बाद में 10th सर्टिफ़िकेट। जो कई पुराने समय में क्या था, आज से 7-8 साल पहले, कि 10th की मार्कशीट और जो सर्टिफ़िकेट है वो अलग-अलग मिलता था। और अब जो जैसे आप देखते हो तो 10th की जो मार्कशीट मिलती है वो सर्टिफ़िकेट, मार्कशीट दोनों का ही काम करती है। तो अगर आपके पास नई वाली है तो आप दोनों जगह सेम अपलोड कर देंगे, और अगर अलग-अलग है तो अलग-अलग अपलोड करेंगे। उसके बाद में आईटीआई की मार्कशीट अपलोड करेंगे, फिर आईटीआई का सर्टिफ़िकेट, पैन कार्ड, और फिर 12th की अगर आपने डिटेल ऊपर दी हुई है तो 12th की भी मार्कशीट अटैच कर देंगे। आधार की फ्रंट की फ़ोटो लेके उसको अपलोड कीजिए, और फिर बैक की। अब आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना है, जो भी ये डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे 100 केबी से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर 100 केबी से ज़्यादा का है तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो अगर ज़्यादा है उसको कम करने के लिए आपको सबसे बेस्ट जो टूल मैं बताने वाला हूँ, ये है पाई7 इमेज टूल। आप जैसे ही क्रोम पे या किसी भी ब्राउज़र पे टाइप करेंगे पाई7 टूल, तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी, इस पे आपको आ जाना है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा जैसे कि रिड्यूस इमेज साइज़ इन केबी, इस पे आपको क्लिक कर लेना है, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे उस फ़ाइल को, और यहाँ पे जितना भी आपको रखना है, उतना आप यहाँ पे सिंपली टाइप कर देना है, जितना भी केबी रखना है, और रिड्यूस साइज़ पे करेंगे, वो कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद में उसको डाउनलोड कर लेंगे। इस प्रकार से आप अपने जो डॉक्यूमेंट है, वो इसके अकॉर्डिंग आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब नीचे आपको लास्ट में सिंपली बस डिक्लेरेशन देनी है, जिसमें आपको एक्नॉलेज करना है और सेव पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में नेक्स्ट पेज एक और आएगा, वहाँ पे आपको अपना पासवर्ड और एक रेफ़रेंस नंबर मिलेगा, वो आपको नोट करके रखना है, और आपके मोबाइल पे भी मैसेज आ जाएगा। तो उसी के द्वारा आप अपना फ्यूचर में जैसे ही आप अप्लाई कर देंगे, स्टेटस जब चेक करेंगे आप अपने एप्लीकेशन का, उसके लिए आपको यहाँ साइड में लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ आपको आपने जो आपने ईमेल डाली हुई है, ईमेल को यहाँ पर फिल करेंगे, और पासवर्ड, और लॉगिन करके आप अपना यहाँ पर जो स्टेटस है, वो आसानी से चेक कर पाएँगे। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है, फॉर्म आपको बहुत ही ध्यान से भरना है, कहीं पे भी कोई स्पेलिंग में गलती नहीं होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट प्रोसेस मारुति सुजुकी में फॉर्म फिल करने का। अगर आप किसी और राज्य से हैं
अभी जो अभी मैंने जिसमें बताया, अगर आपके राज्य में अभी वैकेंसी ओपन नहीं हुई है, तो आप कुछ टाइम तक वेट कर लीजिए, क्योंकि जनवरी में काफ़ी राज्यों में वैकेंसी स्टार्ट होने वाली है। जैसे ही स्टार्ट हो जाएगी, मैं अपने चैनल पे फिर से अपडेट देता रहूँगा उससे रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ऐसे ही लेटेस्ट और ऑथेंटिक जेन्युइन जॉब की अपडेट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।